हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारद्वाज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में। दोस्तों, आज हम टीवी के लिए स्टेबलाइजर असेंबल करने वाले हैं और उसमें क्या क्या पार्ट यूज होता है उसके बारे में आपको बताएंगे। बाकी पॉइंट टू पॉइंट हम इसके प्रॉपर कनेक्शन के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो उसमें क्या क्या पार्ट यूज होता है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये एक ट्रांसफार्मर है। ये हम इसको कॉपर में बना रहे हैं। ये 33 नंबर 2 इंच में बना हुआ है दोस्तों। और दोस्तों, इसमें एक वोल्ट मीटर, 2 एलईडी, एक हाई कट के लिए, एक मेंस के लिए, एक अप डाउन स्विच, एक ऑन ऑफ स्विच, एक आउटपुट सॉकेट और एक 2 पिन लीड रिले और ऑटो कट सर्किट दोस्तों सम पार्ट इसमें यूज होते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसके कनेक्शन हम आपको प्रॉपर करके दिखाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम इसको 3 पीस असेंबल कर रहे हैं। चलो दोस्तों, इसके कनेक्शन के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ, ट्रांसफर रोटरी के बारे में। देखिए दोस्तों, इसमें हमारे न्यूट्रल को छोड़ के 8 लूप निकले हुए, 8 लूपों को हमने रोटरी पे कनेक्ट कर दिया है 1 से 8 तक। और दोस्तों, इसमें देखिए 2 ये हमारे ट्रिगर सप्लाई निकली हुए है दोस्तों। ये ट्रिगर सप्लाई अगर हमारे ट्रांसफार्मर की कॉइल से ही अगर वाइंडिंग है तो इसमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। इससे हमको अलग से 909 नहीं लगाना पड़ता है और उसके भी पैसे बच जाते हैं। तो ये दोस्तों, ये काफ़ी कम कीमत में बनके तैयार हो जाएगा दोस्तों। अगर आप भी इन्वर्टर स्टेबलाइजर रिपेयरिंग और असेंबलिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल पे आपको इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, बैटरी चार्जर के बारे में, प्रॉपर असेंबलिंग के बारे में बताया जाता है। और दोस्तों, अगर आपको इनके पार्ट चाहिए हो तो वो भी हम सेल करते हैं। डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा और व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा, आप वहाँ से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमने तीनों स्टेबलाइजर के कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम आपको A to Z कनेक्शन के बारे में आपको पूरा बताएंगे। देखिए दोस्तों, तीनों स्टेबलाइजर में कनेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले हम आपको न्यूट्रल के बारे में बताएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारी मेंस न्यूट्रल हमारे आउटपुट सॉकेट पे आएगी, क्योंकि आउटपुट सॉकेट को भी आउट करने के लिए सप्लाई न्यूट्रल फेज की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमने इसको यहीं पे एक पॉइंट मान लिया न्यूट्रल का, ठीक है, ये वाला। आप ये मान सकते हो, ये भी कोई मान सकते हो। तो हमने ये न्यूट्रल वाला पॉइंट ये मान लिया। तो हमने हमारी जो मेंस की न्यूट्रल है वो हमने इस न्यूट्रल के पॉइंट पे कनेक्ट कर दी है। और हमारे ट्रांसफार्मर को न्यूट्रल की सप्लाई ज़रूरत होती है, तो हमने एक ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। और यहीं से एक हमारा मीटर के लिए न्यूट्रल जाएगा दोस्तों। और एक न्यूट्रल हमको ज़रूरत पड़ेगा हमारे एलईडी को, क्योंकि एलईडी हमारी 220 वोल्ट एसी से ऑन होगी, तो उसके लिए न्यूट्रल फेज की सप्लाई की आवश्यकता होगी। तो हमने एक न्यूट्रल हमने यहाँ से दे दिया। हमारे मेंस का न्यूट्रल, आउटपुट सॉकेट का न्यूट्रल, वोल्ट मीटर का न्यूट्रल, ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल और ये एलईडी का न्यूट्रल, इन सभी का न्यूट्रल एक ही होता है दोस्तों। तो इसीलिए हमने सबको एक ही जगह पे न्यूट्रल को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद देखिए, ये हमारा मेंस एसी फेस का वायर है, ये हमारा हमने ऑन ऑफ स्विच पे कनेक्ट कर रखा है। यहाँ से हमने इसको, ये देखिए 2 वे स्विच लगा रहा है, इसके हमने बीच वाले पॉइंट पे दे रखा है दोस्तों। ये दोस्तों, यहाँ से फेस सप्लाई हमारी यहाँ पे आ गई और यहाँ से हमारी फेस सप्लाई 2 भागों में बट जाएगी। अगर हम इसको अप करेंगे तो ऊपर वाले पॉइंट से हमारा सप्लाई रोटरी पे हमारी जाएगी, और डाउन करेंगे तो डाउन वाले पॉइंट से 8वें नंबर पे जाएगी दोस्तों। इससे दोस्तों होगा क्या, अगर हम अप पे करेंगे ऊपर वाले पॉइंट तो हमारे 1 नंबर से रोटरी के पोल से जो हमारा वोल्टेज आउट होगा वो हमारे रिले के थ्रू आउट होगा इस सॉकेट पे। तो अगर हम नीचे डाउन करेंगे तो पिन नंबर 8 से हमारा वोल्टेज है वो यहाँ पे आउट होगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, यहाँ से दोनों पॉइंट हमने रोटरी के 8 नंबर और 1 नंबर वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। और ये देखिए रोटरी के पोल वाले पॉइंट से, ये देखिए हमने एक सप्लाई निकाल के जो हमारी आउट होगी रोटरी के पोल से, वो हमने रिले के पोल पे हमने कर दिया है दोस्तों। ये दोस्तों हो गए, यहाँ से देखिए एसी कनेक्शन हमने रोटरी तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं रोटरी ट्रांसफार्मर के। और यहाँ से जो सप्लाई आई हमारी आउट होके रिले के पोल से जो सप्लाई आई वो हमारी एनसी से आउट होगी, रिले के पोल पे आएगी, एनसी से आउट होगी। क्योंकि दोस्तों, क्योंकि जब हमारी सप्लाई इसमें नहीं होती है
तो उस टाइम हमारा पोल एनसी से कनेक्ट होता है, और जैसे इसमें सप्लाई आती है तो हमारा पोल एनओ के साथ कनेक्ट हो जाता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों हमने अपनी जो आउटपुट सॉकेट के लिए सप्लाई को हमने आउटपुट की जो एनसी है ये रिले की, हमने यहाँ पे कनेक्ट किया इसको, और एनसी से आउट होके हमारा एक मेंस ऑन के लिए हमने कनेक्ट कर दिया 100 के क्रिस्टन लगाकर। और दोस्तों यहीं इसी एनसी से एक बार हमारा वोल्ट मीटर के लिए आएगा, जिससे हमारा वोल्ट मीटर दिखाता रहेगा कि हमारे रिले पे कितने वोल्टेज आउट हो रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों यही वोल्ट हमको आउटपुट सॉकेट में भी ज़रूरत पड़ेंगे टीवी वगैरह चलाने के लिए। तो यहाँ से इसी एनसी से एक सप्लाई हमारी वायर हट के यहाँ पे आउटपुट सॉकेट पे आ जाएगा दोस्तों। ये तो दोस्तों हो गया आउटपुट सॉकेट कनेक्शन। अब दोस्तों हम आपको ट्रिगर का कनेक्शन बताते हैं दोस्तों। ट्रिगर के लिए इसमें देखिए ये दो नीचे से मैंने जैसे पार्टनर में पहले आपको दिखाया था, नीचे जो ट्रिगर सप्लाई निकली हुई है ये हमारे इस पीसीबी के पे आ जाएगी डायोड और कंडेंसर पर प्लस माइनस पे। और दूसरी जो हमारी यहाँ से डीसी जो आउट होगी हमारी पीसीबी से, वो देखिए हमारे रिले के कॉइल पे कनेक्शन हो जाते हैं दोस्तों इस। और इसी के साथ दोस्तों ये हमारा एनसी से हमारा वोल्ट मीटर आउटपुट सॉकेट और मेन से ऑन की एलईडी कनेक्ट हो जाती है। और दोस्तों जैसे हम इसको कट करेंगे तो कट की एलईडी को ऑन होने के लिए भी हमको इंडिकेट करना पड़ेगा कि ये हमारा स्टेबलाइजर इंडिकेट करेगा कि ये हमारा कट में है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनो पर से एक एलईडी 100 के क्रिस्टल लगा के यहाँ हाई कट वाले पे दे दीजिए दोस्तों, जिससे हमारा जिस टाइम हमारी सप्लाई आएगी इसमें तो ये हमारा पोल है एनो से कनेक्ट हो जाएगा, जिससे जो हमारे पोल पे सप्लाई आ रही है वो हमारे एनो पे आ जाएगी और एनो पे एलईडी लगी वो जलने लगेगी दोस्तों। इस पर दोस्तों हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। और अब दोस्तों हम आपको इसको ऑन करा के दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों हमने इसको ये देखिए ऑफ ऑन, और देखिए दोस्तों ये अप पे है, ये हमने इसको डाउन कर दिया। देखिए हमारी मशीनरी की एलईडी चल रही है दोस्तों, देखिए कितने तरीके वर्क कर रहा है। अभी डाउन मोड पे है। अब दोस्तों हम इसको अप मोड पे करते हैं। देखिए ये हमारे वोल्टेज लगभग 300 के ऊपर जा रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमको क्या आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमारा टीवी वगैरह चलने के लिए 200 से 250 वोल्ट की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो यहाँ पे एक प्रेशर लगा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। जैसे हम इसको अपनी आउटपुट सॉकेट पे वोल्टेज को 250 वोल्ट पे सेट कर लेंगे। देखिए और यहाँ पे दोस्तों एक प्रीसेट होता है, ये देखिए इस प्रकार इसको हम घुमाएंगे। ये देखिए दोस्तों कट करके मैं फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए हमारे 250 वोल्ट पे है, जिससे इसको हम अपने क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये देखिए दोस्तों ये कट कर गया दोस्तों। अब दोस्तों इसको कट से रिलीज़ करने के लिए हम अगर रोटी से वोल्टेज भी कम कर सकते हैं। अगर यहाँ से वोल्टेज कम नहीं हो रहे दोस्तों कम नहीं हो रहे तो हम अपने यहाँ से देखिए डाउन से भी वोल्टेज को डाउन कर सकते हैं। पीछे अप डाउन स्विच लगा होता है, यहाँ से हम डाउन कर सकते हैं। देखिए कट मोड में है, इसको हमने डाउन किया, देखिए वोल्टेज डाउन हो गए हमारे। अब अपने वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं जितने हमारे इनपुट में आ रहे हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा कितने परफेक्टली अच्छे तरीके से काम कर रहा है दोस्तों। दोस्तों अगर आप भी इन्वर्टर स्टेबलाइजर अगर इन्वर्टर स्टेबलाइजर के बिजनेस से आप जुड़ना चाहते हैं और आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया बिजनेस है दोस्तों। आप लोग इसमें ज्वाइन होके इसमें काफ़ी सारा प्रॉफिट है दोस्तों इस बिजनेस में। और ये वगैरह आप असेंबल करके अपने आसपास के जो दुकानदार होते हैं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और उनको आप होलसेल रेट में दे सकते हो दोस्तों। बाकी दोस्तों जहाँ लो वोल्टेज की प्रॉब्लम रहती है वहाँ इन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड रहती है, जैसे कि हमारे यहाँ काफ़ी लो वोल्टेज की प्रॉब्लम आती है। अब तो दोस्तों विंटर गर्मियों का वजह मौसम शुरू हो गया है तो इस टाइम हाई और लो वोल्टेज की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है दोस्तों। तो इसलिए हमारे पास डिमांड आती रहती है इन स्टेबलाइजरों की दोस्तों। वैसे दोस्तों थोड़ी मैं गलती कर गया इस सीज़न पे, क्योंकि मैं थोड़ा पंखे के सीज़न में पड़ गया था तो इसलिए मैंने ये स्टेबलाइजर नहीं बना पाया। बाकी नेक्स्ट सीज़न जैसे गर्मी की स्टार्ट होने से पहले कम से कम 300 पीस इस स्टेबलाइजर का पहले से स्टॉक बना के रखूँगा, जिससे मुझे सीज़न में दिक्कत ना करना पड़े। इसलिए दोस्तों अभी दोस्तों हमारे 3 रेडी हो गए हैं, उसके बाद अभी 5 और रेडी करने हैं दोस्तों। मैंने कहा चलो वीडियो बना देता हूँ, आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा इससे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारद्वाज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में। दोस्तों आज हम टीवी के लिए स्टेबलाइजर असेंबल करने वाले हैं और उसमें क्या क्या पार्ट यूज होता है उसके बारे में आपको बताएंगे। बाकी पॉइंट टू पॉइंट हम इसके प्रॉपर कनेक्शन के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो उसमें क्या क्या पार्ट यूज होता है सबसे पहले हम वो जान लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये एक ट्रांसफार्मर है, ये हम इसको कॉपर में बना रहे हैं। ये 33 नंबर 2 इंच में बना हुआ है दोस्तों। और दोस्तों इसमें एक वोल्ट मीटर, 2 LED, एक हाई कट के लिए, एक मेंस के लिए, एक अप डाउन स्विच, एक ऑन ऑफ स्विच, एक आउटपुट सॉकेट और एक 2 पिन लीड रिले और ऑटो कट सर्किट दोस्तों सम पार्ट इसमें यूज होते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसके कनेक्शन हम आपको प्रॉपर करके दिखाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम इसको 3 पीस असेंबल कर रहे हैं। चलो दोस्तों इसके कनेक्शन के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ, ट्रांसफार्मर रोटरी के बारे में। देखिए दोस्तों, इसमें हमारे न्यूट्रल को छोड़ के 8 लूप निकले हुए, 8 लूपों को हमने रोटरी पे कनेक्ट कर दिया है 1 से 8 तक। और दोस्तों इसमें देखिए 2 ये हमारे ट्रिगर सप्लाई निकली हुए है दोस्तों। ये ट्रिगर सप्लाई अगर हमारे ट्रांसफार्मर की कॉइल से ही अगर वाइंडिंग है तो इसमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। इससे हमको अलग से 909 नहीं लगाना पड़ता है और उसके भी पैसे बच जाते हैं। तो ये दोस्तों ये काफ़ी कम कीमत में बनके तैयार हो जाएगा दोस्तों। अगर आप भी इन्वर्टर स्टेबलाइजर रिपेयरिंग और असेंबलिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल पे आपको इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, बैटरी चार्जर के बारे में, प्रॉपर असेंबलिंग के बारे में बताया जाता है। और दोस्तों अगर आपको इनके पार्ट चाहिए हो तो वो भी हम सेल करते हैं। डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा और व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा, आप वहाँ से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलो दोस्तों इसके कनेक्शन के बारे में। देखिए दोस्तों, हमने तीनों स्टेबलाइजर के कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम आपको A to Z कनेक्शन के बारे में आपको पूरा बताएंगे। देखिए दोस्तों, तीनों स्टेबलाइजर में कनेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले हम आपको न्यूट्रल के बारे में बताएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारी मेंस न्यूट्रल हमारे आउटपुट सॉकेट पे आएगी, क्योंकि आउटपुट सॉकेट को भी आउट करने के लिए सप्लाई न्यूट्रल फेज की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमने इसको यहीं पे एक पॉइंट मान लिया न्यूट्रल का, ठीक है, ये वाला। आप ये मान सकते हो, ये भी कोई मान सकते हो। तो हमने ये न्यूट्रल वाला पॉइंट ये मान लिया। तो हमने हमारी जो मेंस की न्यूट्रल है वो हमने इस न्यूट्रल के पॉइंट पे कनेक्ट कर दी है। और हमारे ट्रांसफार्मर को न्यूट्रल की सप्लाई ज़रूरत होती है, तो हमने एक ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। और यहीं से एक हमारा मीटर के लिए न्यूट्रल जाएगा दोस्तों। और एक न्यूट्रल हमको ज़रूरत पड़ेगा हमारे LED को, क्योंकि LED हमारी 220 वोल्ट AC से ऑन होगी, तो उसके लिए न्यूट्रल फेज की सप्लाई की आवश्यकता होगी। तो हमने एक न्यूट्रल हमने यहाँ से दे दिया। हमारे मेंस का न्यूट्रल, आउटपुट सॉकेट का न्यूट्रल, वोल्ट मीटर का न्यूट्रल, ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल और ये LED का न्यूट्रल, इन सभी का न्यूट्रल एक ही होता है दोस्तों। तो इसीलिए हमने सबको एक ही जगह पे न्यूट्रल को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद देखिए ये हमारा मेंस AC फेस का वायर है, ये हमारा हमने ऑन ऑफ स्विच पे कनेक्ट कर रखा है। यहाँ से हमने इसको ये देखिए 2 वे स्विच लगा रहा है, इसके हमने बीच वाले पॉइंट पे दे रखा है दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ से फेस सप्लाई हमारी यहाँ पे आ गई और यहाँ से हमारी फेस सप्लाई 2 भागों में बट जाएगी। अगर हम इसको अप करेंगे तो ऊपर वाले पॉइंट से हमारा सप्लाई रोटरी पे हमारी जाएगी और डाउन करेंगे तो डाउन वाले पॉइंट से 8वें नंबर पे जाएगी दोस्तों। इसे दोस्तों होगा क्या, अगर हम अप पे करेंगे ऊपर वाले पॉइंट तो हमारे 1 नंबर से रोटरी के पोल से जो हमारा वोल्टेज आउट होगा वो हमारे रिले के थ्रू आउट होगा इस सॉकेट पे। तो अगर हम नीचे डाउन करेंगे तो पिन नंबर 8 से हमारा वोल्टेज है वो यहाँ पे आउट होगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, यहाँ से दोनों पॉइंट हमने रोटरी के 8 नंबर और 1 नंबर वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। और ये देखिए रोटरी के पोल वाले पॉइंट से ये देखिए हमने एक सप्लाई निकाल के जो हमारी आउट होगी रोटरी के पोल से वो हमने रिले के पोल पे हमने कर दिया है दोस्तों। ये दोस्तों हो गए
यहाँ से देखिए इसके कनेक्शन हमने रोटरी तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं, रोटरी ट्रांसफार्मर के। और यहाँ से जो सप्लाई आई हमारी आउट होके रिले के पोल से जो सप्लाई आई वो हमारी एनसी से आउट होगी, रिले के पोल पे आएगी, एनसी से आउट होगी। क्योंकि जब हमारी सप्लाई इसमें नहीं होती है तो उस टाइम हमारा पोल एनसी से कनेक्ट होता है, और जैसे इसमें सप्लाई आती है तो हमारा पोल एनओ के साथ कनेक्ट हो जाता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों हमने अपनी जो आउटपुट सॉकेट के लिए सप्लाई को हमने आउटपुट की जो एनसी है ये रिले की, हमने यहाँ पे कनेक्ट किया इसको, और एनसी से आउट होके हमारा एक मेंस ऑन के लिए हमने कनेक्ट कर दिया 100 के क्रिस्टन लगाकर। और दोस्तों यहीं इसी एनसी से एक बार हमारा वोल्ट मीटर के लिए आएगा, जिससे हमारा वोल्ट मीटर दिखाता रहेगा कि हमारे रिले पे कितने वोल्टेज आउट हो रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों यही वोल्ट हमको आउटपुट सॉकेट में भी ज़रूरत पड़ेंगे टीवी वगैरह चलाने के लिए। तो यहाँ से इसी एनसी से एक सप्लाई हमारी वायर हट के यहाँ पे आउटपुट सॉकेट पे आ जाएगा दोस्तों। ये तो दोस्तों हो गया आउटपुट सॉकेट कनेक्शन। अब दोस्तों हम आपको ट्रिगर का कनेक्शन बताते हैं दोस्तों। ट्रिगर के लिए इसमें देखिए ये दो नीचे से मैंने जैसे पार्टनर में पहले आपको दिखाया था, नीचे जो ट्रिगर सप्लाई निकली हुई है ये हमारे इस पीसीबी के पे आ जाएगी डायोड और कंडेंसर पर प्लस माइनस पे। और दूसरी जो हमारी यहाँ से डीसी जो आउट होगी हमारी पीसीबी से, वो देखिए हमारे रिले के कॉइल पे कनेक्शन हो जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों को कनेक्शन के बारे में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम जिसको भी चाहिए तो उसके बाद हमारे पास A to Z स्टेबलाइजर के डायग्राम हमने बना रखे हैं एक बुक के साथ। तो अगर आप लोगों को किसी को कन्फ्यूजन आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपना नंबर डाल देना, व्हाट्सएप नंबर, हम आप उसको आपको उस पर सेंड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं बिल्कुल। और इसी के साथ दोस्तों ये हमारा एनसी के से हमारा वोल्ट मीटर, आउटपुट सॉकेट और मेन से ऑन की एलईडी कनेक्ट हो जाती। और दोस्तों जैसे हम इसको कट करेंगे तो कट की एलईडी को ऑन होने के लिए भी हमको इंडिकेट करना पड़ेगा कि ये हमारा स्टेबलाइजर इंडिकेट करेगा कि ये हमारा कट में है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनो पर से एक एलईडी 100 के क्रिस्टल लगा के यहाँ हाई कट वाले पे दे दीजिए दोस्तों, जिससे हमारी सप्लाई आएगी इसमें। तो ये हमारा पोल है, एनो से कनेक्ट हो जाएगा, जिससे जो हमारे पोल पे सप्लाई आ रही है वो हमारे एनो पे आ जाएगी और एनो पे एलईडी लगी वो जलने लगेगी दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। और अब दोस्तों हम आपको इसको ऑन करा के दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों हमने इसको, ये देखिए ऑफ ऑन, और देखिए दोस्तों ये अप पे है, ये हमने इसको डाउन कर दिया। देखिए हमारी मेंशन की एलईडी चल रही है दोस्तों, देखिए कितने से तरीके वर्क कर रहा है। अभी डाउन मोड पे है। अब दोस्तों हम इसको अप मोड पे करते हैं। देखिए ये हमारे वोल्टेज लगभग 300 के ऊपर जा रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमको क्या आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमारा टीवी वगैरह चलने के लिए 200 से 250 वोल्ट की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो यहाँ पे एक प्रेशर लगा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। जैसे हम इसको अपनी आउटपुट सॉकेट पे वोल्टेज को 250 वोल्ट पे सेट कर लेंगे। देखिए और यहाँ पे दोस्तों एक प्रीसेट होता है, ये देखिए इस प्रकार इसको हम घुमाएंगे। ये देखिए दोस्तों कट करके मैं फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए हमारे 250 वोल्ट पे है, जिससे इसको हम अपने क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये देखिए दोस्तों ये कट कर गया दोस्तों। अब दोस्तों इसको कट से रिलीज करने के लिए हम अगर रोटी से वोल्टेज भी कम कर सकते हैं। अगर यहाँ से वोल्टेज कम नहीं हो रहे दोस्तों कम नहीं हो रहे तो हम अपने यहाँ से देखिए डाउन से भी वोल्टेज को डाउन कर सकते हैं। पीछे अप डाउन स्विच लगा होता है, यहाँ से हम डाउन कर सकते हैं। देखिए कट मोड में है, इसको हमने डाउन किया, देखिए वोल्टेज डाउन हो गए हमारे। अब अपने वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं जितने हमारे इनपुट में आ रहे हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा कितने परफेक्टली अच्छे तरीके से काम कर रहा है दोस्तों। अगर आप भी इन्वर्टर स्टेबलाइजर अगर इन्वर्टर स्टेबलाइजर के बिजनेस से आप जुड़ना चाहते हैं और आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया बिजनेस है दोस्तों। आप लोग इसमें ज्वाइन होकर, इसमें काफ़ी सारा प्रॉफिट है दोस्तों इस बिज़नेस में। और ये वगैरह आप असेंबल करके अपने आसपास के जो दुकानदार होते हैं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और उनको आप होलसेल रेट में दे सकते हो दोस्तों। बाकी दोस्तों जहाँ लो वोल्टेज की प्रॉब्लम रहती है वहाँ इन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड रहती है, जैसे कि हमारे यहाँ
काफ़ी लो वोल्टेज की प्रॉब्लम आती है। अब तो दोस्तों विंटर गर्मियों का वजह से मौसम शुरू हो गया है, तो इस टाइम हाई और लो वोल्टेज की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है दोस्तों, तो इसलिए हमारे पास डिमांड आती रहती है इन स्टेबलाइजरों की दोस्तों। बस दोस्तों थोड़ी मैं गलती कर गया इस सीज़न पे, क्योंकि मैं थोड़ा पंखे के सीज़न में पड़ गया था, तो इसलिए मैंने ये स्टेबलाइजर नहीं बना पाया। बाकी नेक्स्ट सीज़न जैसे गर्मी की स्टार्ट होने से पहले कम से कम मैं 300 पीस इस स्टेबलाइजर का पहले से स्टॉक बना के रखूँगा, जिससे मुझे सीज़न में दिक्कत ना करना पड़े। इसलिए दोस्तों अभी दोस्तों हमारे 3 रेडी हो गए हैं, उसके बाद अभी 5 और रेडी करने हैं दोस्तों। मैंने कहा चलो वीडियो बना देता हूँ, आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा इससे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।